गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम में आपने डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी की थी। टुडे विल बी स्टडी चैप्टर सेकंड में रीजन फॉर ऑपरेशन लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड के कुछ रीजन्स हैं क्यों ये फॉलो हुआ। तो इसके ऑपरेशन के फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग होता है कि जब हम किसी कमोडिटी को कंटिन्यू कंज्यूम करते हैं तो एक पॉइंट के बाद है उस कमोडिटी को यूज़ को स्टॉप करना पड़ता है, और स्टॉप करने के बाद भी यदि कंज्यूमर उस कमोडिटी को कंटिन्यू रखता है तो उस समय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो होती है। और जब हम क्या है कि उसकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मिलने लग जाती है तो उसकी प्राइस डिक्रीज होने पर भी कंज्यूमर उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं करता है। तो ऐसी पोजीशन में यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो हो जाती है, और जिससे ये रीजन फॉर द ऑपरेशन लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। देन सेकंड है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूट्स है जैसे गुड्स होती हैं, तो मैं आपको बताया था कि कॉफ़ी की जगह टी यूज़ करते हैं और टी की जगह कॉफ़ी। तो अगर किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो जिससे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। थर्ड पॉइंट है कि डिफरेंट यूजेज। किसी कमोडिटी के मतलब क्या है कि यूजेज जो होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं। अगर वन से मतलब कि मोर होते हैं तो उस पोजीशन में उस कमोडिटी की डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से काफ़ी यूजेज है कि ये नहीं कि घरों में रोशनी करना होता है, फ़ैन भी यूज होता है इससे, प्रेस भी, हीटर, एसी वगैरह सारे इसी के यूजेज है। तो ऐसी पोजीशन में इसकी डिमांड मार्केट में मोर है। फोर्थ पॉइंट है इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट जैसे आपने बताया कि इनकम अगर इंक्रीज है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, इनकम अगर डिक्रीज है तो डिमांड भी। अब किसी कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो प्राइस इंक्रीज होगी तो उस कंज्यूमर की जो मॉनेटरी मतलब क्या एक इनकम है वो तो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, ठीक है ना। और रियल इनकम क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी पोजीशन में उसकी डिमांड वो जब प्राइस अगर इनकम अगर इंक्रीज होती है, प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो मॉनेटरी इनकम है वो तो मोर है, और रियल इनकम क्या होती है, लेस होती है, जिसके रीजन से वो डिमांड लेस करता है। इससे भी मतलब क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। फिर लास्ट पॉइंट है इसका साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, किसी कमोडिटी की अगर प्राइस है डिक्रीज होती है तो जो ओल्ड कंज्यूमर है वो तो इसकी डिमांड करते हैं, इसके साथ साथ नए कंज्यूमर भी इसके साथ ऐड हो जाते हैं, जिससे कंज्यूमर का जो साइज़ है वो मतलब लार्ज स्केल पे हो जाता है और उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये था बेटा रीजन ऑफ फॉर ऑपरेशन लॉ ऑफ डिमांड। अब इसके बाद नेक्स्ट है हेडिंग आती है इसकी एक्सपेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन का मीनिंग होता है कि जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जिनकी प्राइस है इंक्रीज या डिक्रीज होने पर उसकी डिमांड पर कोई इफेक्ट है नहीं होता है। इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन टू लॉ ऑफ डिमांड। इसमें पहली गुड्स है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स वो गुड्स होती है जिनकी प्राइस है डिक्रीज होने पर भी कंज्यूमर इनकी डिमांड इंक्रीज नहीं करता, जबकि लॉ ऑफ डिमांड ये शो करता है कि प्राइस अगर डिक्रीज है तो डिमांड इंक्रीज हो जाए। जैसे सॉल्ट की प्राइस है डिक्रीज होने पर भी कंज्यूमर उतनी सॉल्ट की डिमांड करता है जितनी उसे नीड्स होती है। तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो पाएगा। सेकंड पॉइंट है नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी, हमारी लाइफ में कई कमोडिटी ऐसी है जो हमारी लाइफ में नेसेसरी होती है। उन नेसेसरी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होने पर भी उनकी डिमांड डिक्रीज नहीं होती है, उनकी डिमांड सेम बनी रहती है। जैसे वीट है, ये नेसेसरी गुड्स है, और चाहे वीट की प्राइस चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, लेकिन डिमांड वीट की डिमांड मार्केट में उतनी ही बनी रहेगी, जिससे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो पाता है।
थर्ड पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर। इसका मीनिंग है कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी, चेंज होती रहती पॉसिबिलिटी हर कंज्यूमर वाले ये शो करता है माइंड में, तो उसके माइंड में ये रहता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस इंक्रीज होगी तो प्रेजेंट टाइम पे उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जैसे पेट्रोल है, उसको लगे पेट्रोल की प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होगी तो प्रेजेंट टाइम पे इंक्रीजिंग प्राइस पर पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ये लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट पॉइंट है वैल्यूएबल गुड्स। वैल्यूएबल गुड्स का मीनिंग होता है कि जो कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जो इस सोशल में एक कंज्यूमर के लिए वैल्यूएबल होती है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, ये वैल्यूएबल गुड्स है। इन गुड्स की प्राइस इंक्रीज होने पर भी इनकी डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए। आज गोल्ड इतना कॉस्टली है, फिर भी आज गोल्ड की डिमांड मार्केट में उतनी बनी है। तो इस प्रकार से ये इसके एक्सपेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। तो ये आज आपने 2 टॉपिक अपने पढ़े। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।